मेरे अमरूद के बाग के ना फूल आ रहे हैं ना फल लग रहा है। सर्दियों में मैं बहुत परेशान हूँ। इस तक किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ, आज बात करते हैं। वालेकुम दोस्तों, क्लेरा फ्रूट फार्म में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गर्मियों के फ्रूट के बाद, आज जिस गावा फार्म में मैं मौजूद हूँ, गर्मियों के फ्रूट के बाद इसके ऊपर सर्दियों का फ्रूट नहीं आ रहा। तो आज हम सबसे पहले तो ये डायग्नोज करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम आया कि गर्मियों का फ्रूट तो हमने बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन उसके बाद सर्दी का फ्रूट क्यों नहीं आ रहा। ये एक ऐसा फार्म है जो कि जो फार्मर है उसने बहुत अच्छी तरह से इसकी केयर की है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ना तो इसके अंदर ऊपर कोई फूल आया हुआ है और ना ही कोई जनाब अमरूद के इस वक्त छोटे साइज़ के अमरूद मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये पौधा एक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस पर अगर मैं देखूँ तो बेसिकली जो फ्रूट है, तो ये देखें जी, एक टहनी पे ये कुछ फ्रूट मुझे नज़र आया। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जनाब एक दाना इस पे ये नज़र आ रहा है। अब पूरे पौधे की तरफ मूव करते हैं, दो दाने वो खड़े हैं। हालांकि ये कंडीशन ये होती है कि इस सीज़न में जो फ्रूट होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है, और बहुत सारे मैंने जो मेरा अपना फार्म हाउस है, जो मेरा अपना गावा का फार्म है, अमरूद का फार्म है, उसमें तो बेहतरीन फ्रूट आया हुआ है और उसके पौधे जो हैं वो फुली कंप्लीट जो है वो भरे हुए हैं, और उसकी शाखें और उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है, और बेहतरीन सर्दी के फ्रूट के लिए मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इवन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एक पौधा कम अज़ कम जो है 80 किलो से लेकर 110 किलो तक कम अज़ कम उस पर फ्रूट बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि सर्दी में जो फ्रूट आ रहा होता है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है, वह ये साथ साथ फूल भी आते रहते हैं और इसमें फ्रूट भी आता रहता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आखिर क्या गलती हुई, क्या वजह बनी कि इस पर क्यों गर्मी के फ्रूट के बाद फ्रूट नहीं आया। दोस्तों, अब जाते हैं इसका सबसे पहले डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ। दोस्तों, मैं आपको ये एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें कि बेसिकली जब इसकी प्रूनिंग की गई तो प्रूनिंग इसकी हद से ज़्यादा कर दी गई है। ये देखें, इस शाख के ऊपर ये सारी प्रूनिंग हुई है। प्रूनिंग के बाद ये 3-4 शाखें इसकी निकली हैं, और शाखों के बाद ये इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई। प्रूनिंग के बाद इसको पानी दिया गया है। पानी देने के बाद ये हुआ कि इसकी जो ग्रोथ है वो पौधे ग्रोथ की तरफ मूव कर गए। और ये एक टहनी में आपको दिखाना चाहता हूँ, एक शाख, और ये एक दूसरी शाख देखते हैं। तो इस वक्त ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुई, और इसके साथ साथ ये हुआ कि इस पे जो है जहाँ फूल आने थे तो पौधे ने अपनी ग्रोथ की तरफ मूवमेंट कर ली, और ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से पौधे के ऊपर फूल आने बंद हो गए, और इसकी वजह से हमारा जो फ्रूट की रेशो है वो मिनिमाइज़ हो गई और इसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप चाहते हैं कि जनाब हाँ, प्रूनिंग की वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो इस पौधे पे देखें तो ये जनाब इस वक्त फल भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम मिकदार में मौजूद है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये कुछ शाखों पे, हालांकि इस सीज़न में होता ये है कि एक शाख पे 10-10, 20-20 की जो पूरी एक लड़ी बन जाती है, एक पूरी कतार बन जाती है, और वो मौजूद होती है। एक और पौधे का मुआयना करते हैं इसके साथ साथ। ये दूसरा पौधा है, इधर भी यही सूरत हाल है। तो यहाँ मैं पूरे फार्म के अंदर ये घूम के आपको दिखा रहा हूँ। आप इस साइड पे देखें, इधर देखें। तो ये सारी बात करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हुआ क्या है, इसका सलूशन क्या है, और इस किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और इस पूरे साल का जितना भी फ्रूट था वो ज़ाया हो जाएगा, और जब फ्रूट ज़ाया हो जाएगा तो हमारा एक साल का नुकसान हो जाएगा। और इस तरह से ज़मीन में फसल भी काश्त ना की गई, और ये प्रोसेस भी गलत हो गया। और प्रूनिंग जो है हमेशा अच्छे के लिए की जाती है, लेकिन इस दफ़ा के जो हालात बने उससे तो ये साबित हो गया कि प्रूनिंग उल्टा नुकसानदेह है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। प्रूनिंग जो है हमेशा जो फलदार पौधे होते हैं उनके लिए हमेशा बेस्ट होती है। तो आज जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस पे सर्दी का फ्रूट क्यों नहीं आ रहा, अभी तक जो फ्रूट लगा हुआ है उसकी मिकदार बहुत कम है, और ये क्यों है। दोस्तों, आप मूव करते हैं सलूशन की तरफ और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या गलती हुई। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको ये दिखाता चलूँ
ये एक और पौधा देखें, इसकी शाखें देखें, यहाँ से हमने उसको काटा, काटने के बाद अब देखें नई शाखें निकले जा रही हैं और ये ग्रोथ की वजह से इसके ऊपर फूल भी नहीं आ रहे। देखिए पूरे पौधे के ऊपर ये एक फूल आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अगर आपको दिखा सकूं, और बाकी ग्रोथ ही ग्रोथ हुए जा रही है और उसके जो ऊपर फल लगा हुआ है बहुत कम मिकदार में है। अगर मैं इस पौधे के, इस बड़े पौधे के ऊपर टोटल फल को देखूं तो मेरे ख्याल में ये टोटल मिला के 5 से 10 किलो मैक्सिमम फल बनेगा। जी दोस्तों, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि फ़ौरन इसकी टिपिंग की जाए। अब टिपिंग क्या होती है, मैं पहली कुछ वीडियोज़ में उसको शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। टिपिंग ये होती है कि जहाँ से ये बढ़ रहा है तो इसका ये जो पत्ते हैं ये काट दिए जाएँ। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त जब हम इसकी टिपिंग करेंगे तो इसकी जो टोटल ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और ग्रोथ रुकने से पौधा हमारा जो है बढ़ोतरी की तरफ रुकने से फूल और फल की तरफ मूव करेगा। तो ये इस वक्त यही गलती हुई हमसे कि हमारे दोस्त से, कि जब उसने इसकी प्रूनिंग की और नई शाखें निकलनी शुरू हो गई थी तो उसके बाद ज़रूरी था कि वो उसकी टिपिंग करता, और टिपिंग के साथ साथ चूँकि उसने इसको खाद दी, पानी ज़्यादा लगा और पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मूव हो गई, तो उसको चाहिए था कि इसको फ़ौरन जनाब इसको पानी रोकता, पानी रोकने के साथ साथ इसको जो खाद है वो जो न्यूट्रिशन उसको एक्स्ट्रा दी जा रही थी वो सब रोक देता। तो उसके साथ साथ जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ऐसी खादें दे देते हैं जिससे पौधे की बढ़ोतरी तो बढ़ जाती है लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती। तो इस वक्त हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी टिपिंग करेंगे। नो डाउट कि टिपिंग के हमारे एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएंगे। टिपिंग बहुत मुश्किल काम है। एक एक शाख को ऊपर से काटना, एक शाख की प्रूनिंग होती है तो एक से कई एक शाखें निकलती हैं। तो शाखें निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पौधे पे सैकड़ों शाखें निकली हैं और उनकी टिपिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और इसके साथ साथ जब लेबर रिक्वायर्ड होती है तो उसके एक्सपेंस बढ़ता है। एक्सपेंस बढ़ने के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है, जो आपकी जो इनकम है, वो भी साथ में कम होती चली जाती है। तो दोस्तों इसका हम यही करेंगे कि सबसे पहले अब इसकी टिपिंग करवाएंगे। टिपिंग करवाने के साथ साथ इसके जो खाद और पानी है उसको मुकम्मल रोक दिया जाएगा, और खाद और पानी रोकने से इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जनाब अपनी बढ़ोतरी इसकी पौधे की कम होगी। जब बढ़ोतरी रुकेगी तो ये फ्रूट की तरफ मूव करेगा। इस पर फूल आएंगे नए, और नए फूल आने के साथ साथ आप जानते हैं कि अल्टीमेटली इस पर फल भी लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये एक ऐसी डिस्कशन थी जो आपके साथ करने की ज़रूरत थी। इस दफ़ा जंग में ये हुआ कि हमारे बहुत सारे फार्मर जो ये गलती कर चुके हैं, और उसका नुकसान ये हुआ कि उनके 1 साल का फ्रूट जो है वो मर गया। तो मैंने ये 3 फार्म पहले भी विज़िट किए हैं और वहाँ पे ये चीज़ देखी है, और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोगों के साथ ये डिस्कस किया जाए ताकि अगर किसी मेरे भाई का ये प्रॉब्लम आ गया है तो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेस्ट वे यही है कि अब इसकी टिपिंग की जाए। टिपिंग करके इसकी पानी रोक दिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी जैसे कहते हैं, इसको सोका दिया जाए। सोका देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकने से इसको ये फूल की तरफ मूव करेगा, और फूल के साथ साथ जनाब इस पर अल्टीमेटली जब फूल आएगा तो वाज़ेह सी बात है कि उस पर फल आना शुरू हो जाएगा, वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जहाँ पे जिन दोस्तों के फूल आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी प्रूनिंग नहीं की थी और प्रूनिंग को मुनासिब टाइम पे किया था, तो उनके लिए ये है कि इस वक्त टाइम चल रहा है जो मक्खी होती है पीले रंग की, येलो फ्लाई का, फ्रूट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, तो उसका स्प्रे ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें सलूशन दूंगा।